यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पाकिस्तान का नया रोना, मोदी ने और तालिबान ने मिलकर क्या पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक करवा दिया है क्या? सच क्या है हम बताएंगे। भारत से हर युद्ध हारने वाली पाकिस्तानी फौज अब बलूच आर्मी के हाथों कैसे पिट रही है। हाईजैक हुई ट्रेन की वो नई तस्वीरें आ गई जिनसे पाकिस्तान की और छीछालेदर हो रही है। और पीएम मोदी, अजीत डोभाल और इंटरनेशनल जासूसों की ऐसी डील कि चीन पाकिस्तान दोनों कैसे निपट जाएंगे। सबसे पहले इसका जाता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ग्लोबल लेवल पर भारत को पावरफुल बनाते जा रहे हैं, जिनके सामने अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड्स की झड़ी लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। मुस्लिम देश भी अपने यहां का हाईएस्ट अवार्ड अगर किसी को देते तो नरेंद्र मोदी। जिस देश में जाते हैं वहां का सर्वोच्च सम्मान से उन्हें नवाजा जाता है। दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का चैप्टर ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पहले चैंपियंस ट्रॉफी में हार गया, फिर अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को वीजा होने के बाद धकिया के वापस भेज दिया के बाद निकलो यहां से। और अब ट्रेन हाईजैक, इसको लेकर भयंकर छीछालेदर पाकिस्तान की हो रही है। घनघोर बेइज्जती तक तो ठीक है क्योंकि पाकिस्तान को इसकी आदत बनी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेन हाईजैक करा दी है ये वाली। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने अपनी इस फर्जी कहानी में अलग लेवल का मिर्च मसाला लगाया। पाकिस्तान यह भी कह रहा है कि भारत ने तालिबान की मदद से ट्रेन हाईजैक कराया। मतलब जो मन में आ रहा है, पाकिस्तान अनाप शनाप आर्मी के सामने उसकी ताकत पस्त दिख रही है। हाईजैक हुई ट्रेन को छुड़ाने की कोई प्लानिंग, कोई हलचल अभी तक पाकिस्तान में दिख नहीं रही, जिससे लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। बंधकों को छुड़ाने के लिए पाकिस्तान ने जो झूठ बोला था उसकी पोल खुद पब्लिक खोल रही है। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कह दिया कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है, उनका एक पुलिसकर्मी सब संभाल लेगा। एक पुलिसकर्मी। लोग अब उनके पुराने बयान वायरल कर रहे हैं, लोगों को बचाया कैसे जाए, और इसलिए अलाय बलाय बोल रहे हैं। एक्शन ढेले भर का नहीं और मसालेदार कहानी सुना रहे हैं। अरे कहानी सुनाने से होता है बॉस। इतना तुर्रम खा हो तो मोदी के नए इंडिया की तरह ठोक दो, छुड़ा लो बंधकों को, लेकिन तुमसे वो भी ना हो पाएगा। खैर, पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, क्या वाकई मोदी और तालिबान ने ट्रेन हाईजैक करा दी है? पीएम मोदी ने किन इंटरनेशनल जासूसों की मीटिंग बुलाई है जिससे पाक चीन में हड़कंप मच जाएगा? और कैसे नेहरू की गलती की वजह से बलूचिस्तान भारत में आते आते रह गया था, आज सब दिखाऊंगा। लेकिन पहले जो चल रहा है उसकी एक झलक देखिए। ट्रेन हाईजैक जैसी गंभीर घटना पर भी पाकिस्तान के हुक्मरान कैसे कॉमेडी शो कर रहे हैं। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को छोड़ा है। मतलब कोई पाकिस्तान की आर्मी ने नहीं छुड़ाया था, वो बलोच लोगों ने छोड़ दिया, बलोच आर्मी ने छोड़ दिया कि भाई बुजुर्ग, महिलाओं और बच्चों को छोड़ना चाहिए, तो मानवता की बात है। बलोच आर्मी ने कहा कि उन लोगों से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी तो छोड़ दिया। बलोच आर्मी ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गन बैटल की बात एकदम झूठी है, उनका एक भी व्यक्ति ना घायल हुआ ना मरा है। पाकिस्तान की सेना अपनी हार छिपाने के लिए यह झूठ बोल रही। मतलब जैसे मीडिया पर राजनेताओं को घेर रही है और पूछ रही कि क्या मुर्गियों से भरी कोई ट्रेन थी जो इतना नॉर्मल बिहेव कर रहे हो तुम लोग? सुनिए इस सवाल पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के सलाहकार राणा सनाउल्लाह। लेकिन बीएलए किसी मजाक के मूड में नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि अगर बंधकों को छोड़ा नहीं गया 24 घंटे के अंदर, तो उसके कब्जे में 214 बंधकों की मौत का जिम्मेदार वो नहीं होगा। बीएलए ने धमकी दी है कि अगर कोई भी सैन्य कार्रवाई की गई तो उसका जोरदार तरीके से जवाब दिया जाएगा। बीएलए कह रहा है कि जब तक बलूचिस्तान के राजनीतिक कैदियों की रिहाई नहीं होगी तब तक बंधक नहीं छोड़े जाएंगे। बीएलए ने डिमांड रखी है कि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के सीपेक प्रोजेक्ट पर तुरंत रोक लगाओ। बीएलए चेतावनी दे रहा है कि जल्द से जल्द चीन बलूचिस्तान का पूरा इलाका खाली कर दे। बीएलए ने अपनी मांगे पूरी करने के लिए सिर्फ 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। में 5 लाख करोड़ रुपए फूंक दिए। बलूचिस्तान में सीपेक प्रोजेक्ट और ग्वादर पोर्ट है, यहां चीन अरबों डॉलर का निवेश करके फंसा हुआ है। बलोच समूह लगातार चीन के प्रोजेक्ट पर अटैक कर रहे हैं। ग्वादर पोर्ट चीन के सीपेक का एंट्री पॉइंट है। ग्वादर पोर्ट पर भी बलोच संगठन हमला कर रहा है। कई चाइनीज नागरिकों को भी निशाना बनाया गया है। अब तक चीन को सैकड़ों करोड़ का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। बलोच लिबरेशन आर्मी पहले से यह कहती है, सरकार को तो सपने में भी मोदी डोभाल ही दिखते होंगे। हर समय यह डर लगा रहता होगा कि पता नहीं अब मोदी क्या करने वाले हैं, कुछ सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, कुछ और ना हो जाए। आप देखिए कि पिछले कुछ समय से पाकिस्तान में जो भी हुआ
उसके पीछे पाकिस्तान ने पीएम मोदी को ही वजह बताया हर बार। पाकिस्तान में पिछले 2 साल में 20 आतंकी मारे गए। एक तो मरने वाले आतंकी हैं, फिर भी पाकिस्तान कह रहा है कि यह सब भारत करवा रहा है। पीओके में हजारों लोगों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, पाकिस्तान ने कहा कि भारत सब करवा रहा है। बलोच विद्रोहियों के लगातार हमले के पीछे पाकिस्तान ने भारत का हाथ बता दिया। पाकिस्तान यह भी कहता है कि तालिबान के साथ मिलकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सरकार विरोधी विद्रोह के पीछे भी भारत का हाथ बताता है। और तो और भारत के अड़ने की वजह से ही चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में नहीं हो पाया, यह भी रोना रोता है। मतलब पाकिस्तान का हाल यह है कि जो हो रहा है ना, वो नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है, भारत की वजह से हो रहा है। सेम of breaking. In fact, a few days back, all the terror outfits of Balochistan and Sindh have got together and they are challenging the sovereignty of Pakistan government and Pakistan army. I will not be surprised if Pakistan breaks into 4 pieces. राजनाथ सिंह ने कहा था कि पीओके में लोग खुद भारत में विलय की मांग करेंगे। पाकिस्तान को यह सच स्वीकार करना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी हाल में बोल दिए कि जिस दिन पीओके भारत में वापस आ गया, कश्मीर की समस्या ही खत्म हो जाएगी। अगर इस तरह की बातें हो रही हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं, तो उसकी वजह भी है। पाकिस्तान में जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। पीओके में काफी पहले से विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। बलूचिस्तान का हाल आप देख ही रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में सालों से एक जैसे हालात हैं। पाकिस्तानी सेना और पुलिस दोनों ने जनता पर अत्याचार किए, महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म किया, हजारों लोगों का अपहरण। सेना के जवाब बिना किसी कारण लोगों को, सेना के जवान जो है वो बिना किसी कारण लोगों को गोली मार देते हैं। विरोध करने पर लोगों को जबरन जेल में ठूंस दिया जाता है। इन इलाकों के संसाधनों को सरकार और सेना लूट रही है। स्थानीय लोगों को इन संसाधनों का कोई फायदा तक नहीं मिलता। आप खुद सोचिए, अगर किसी भी इलाके में लोगों के साथ इस तरह का बर्ताव होगा, ऐसे हालात बना दिए जाएंगे, तो विद्रोह नहीं करेगा तो क्या करेगा? यानी पाकिस्तान का नक्शा बदलने की पूरी संभावना दिख रही है। अगर पाकिस्तान से बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा अलग हो जाते हैं और पीओके वापस भारत के साथ मिल जाता है, तो पाकिस्तान के पास सिर्फ पंजाब प्रांत बचेगा। ये देखिए, सब निपट जाएगा भाई। मैं कहा ना, पिज्जा वाला हाल हो जाएगा। कुछ ट्राइबल इलाके बच जाएंगे। यही पाकिस्तान की सरकार और सेना की सबसे बड़ी टेंशन है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के तो कई इलाके ऐसे हैं जहां विद्रोहियों का पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। आने वाले समय में विद्रोह की आग और भड़कने की आशंका से शहबाज शरीफ को खतरा दिखने लगा है। पाकिस्तान का जो हाल है उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, लेकिन हर बार की तरह वो चिल्ला रहा है मोदी मोदी और भारत भारत। अभी तो उसे चिल्लाने और छाती पीटने के और मौके मिलने वाले, और इसमें इसका साथ चीन भी दे सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने गेम चेंजर मीटिंग भी बुला ली। भारत में ऐसा काम होने जा रहा है जिस पर अब पूरी दुनिया की नजर है। भारत में दुनिया के प्रमुख देशों के इंटेलिजेंस चीफ सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में शामिल होने आ रहे हैं। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गबार्ड भारत आ रही हैं। तुलसी गबार्ड पहले ही डीप स्टेट के खिलाफ मोर्चा खोले बैठी हैं। ब्रिटेन और कनाडा के इंटेलिजेंस चीफ भी भारत आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जर्मनी के इंटेलिजेंस चीफ भी भारत आ रहे हैं। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा देशों के इंटेलिजेंस चीफ और सुरक्षा अधिकारी भारत आ रहे हैं। 16 मार्च को इस सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की अध्यक्षता भारत के एनएसए अजीत डोभाल करेंगे। सभी देश खुफिया सूचनाएं और जानकारी साझा करने पर चर्चा करेंगे। डीप स्टेट, पाकिस्तानी आतंकी और खालिस्तान के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। ग्लोबल स्पाई चीफ के इस महासम्मेलन में पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है। चाहे पाकिस्तान के आतंकी हों या फिर खालिस्तानी एलिमेंट्स या फिर चीन की चाल, सभी का इलाज अब और ज्यादा आसान हो जाएगा, ऐसा लगने लगा है। हालांकि बलूचिस्तान वो इलाका है जो पाकिस्तान में शुरू से शामिल नहीं था। जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान बना। उस समय बलूचिस्तान आजाद मुल्क रहना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने उस 1948 में सेना भेजकर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से ही बलोच लोग अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि बलूचिस्तान भारत के साथ मिल जाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी रहे तिलक देवेशर ने अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉनंड्रम में इसके बारे में लिखा है। उसके मुताबिक बलोच नेता खुदादाद खान ने अंग्रेजों से बलूचिस्तान की आजादी की संधि की थी। 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने बलूचिस्तान की आजादी को नकार दिया। अंग्रेजों के जाने के साथ ही बलोचों ने अपनी आजादी की घोषणा कर दी। पाकिस्तान ने यह बात मान ली थी, लेकिन बाद में पाकिस्तान मुकर गया। 1948 में सेना भेजकर पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को अपने साथ मिला लिया। 1948 में ही पाकिस्तान ने बलोच नेता खुदादाद खान को गिरफ्तार भी कर लिया। खुदादाद खान से जबरन पाकिस्तान में विलय के समझौते पर साइन करवाया गया। यानी अगर उस समय भारत के नेताओं ने दूरदर्शिता दिखाई होती, नेहरू ने दूर की सोच ली होती, तो आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बल्कि एक आजाद देश होता।
और बात सिर्फ ये नहीं थी कि नेहरू ने बलूचिस्तान की आजादी को नकार दिया था। असली कहानी तो इसके बाद की है। तिलक देवेशर ने अपनी किताब पाकिस्तान द बलूचिस्तान कॉन्ड्रम में यह लिखा है कि मार्च 1948 में ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रसारण हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि खुदादाद खान भारत में बलूचिस्तान का विलय कराने के लिए तैयार थे। विलय के प्रस्ताव पर तत्कालीन पीएम नेहरू ने मना किया। हालांकि बाद में नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बातों से पल्ला झाड़ लिया। नेहरू ने विलय की खबरों को झूठा और मनगढ़ंत बता दिया। लेकिन फिर जो आज हो रहा है वो सबके सामने